तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं लुकिसम के चैप्टर नंबर 414 के बारे में। और पिछले एपिसोड में हमने देखा था जो जेक होता है अकेला ही यूजिन के अड्डे में घुस जाता है और यूजिन को कहता है अब शुरू होता है शिकार यूजिन का और वर्कर्स का। और अगर आपने भी अब तक सब्सक्राइब बटन का शिकार नहीं करा है तो जल्दी से कर दो। तो खैर, आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं उस समय का सीन जब जेक यूजिन के अड्डे में नहीं गया होता और वो अपना सारा का सारा प्लान जेरी लोगों को बता रहा होता है। और ऑब्वियसली उसका प्लान ये होता है कि वो वर्कर्स के अड्डे में जाके यूजिन को पकड़ लेगा, जिससे कि ये फाइट यहीं पे खत्म हो जाएगी, ये जंग यहीं पे खत्म हो जाएगी। और जेक का ऐसा करने की एक और वजह होती है और वो ये कि वर्कर्स के सारे बंदे बिग डील के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहे होते हैं और यूजिन के पास ज्यादा सिक्योरिटी नहीं होती। तो खैर, जेक के वर्कर्स में जाने से पहले जो जेरी और बाकी के लोग होते हैं वो जेक को कहते हैं, नहीं बॉस, आप वहाँ पे अकेले नहीं जा सकते। आप सीधा दुश्मन के इलाके में जा रहे हो और वो भी अकेले। हम भी आपके साथ आएंगे। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो जगह कितनी ज्यादा खतरनाक है। लेकिन तभी जेक कहता है, जेरी तुम बहुत ज्यादा बड़े हो। जेसन, तुम्हारे अंदर सब्र की बहुत ज्यादा कमी है। ब्रैड, तुम्हारी मूवमेंट्स तेज नहीं है। और लाइनमैन, तुम काफी सारी गलतियां करते हो। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी बात, अगर तुम सब मेरे साथ आए तो इस जगह की रक्षा कौन करेगा? इस जगह की रक्षा करना भी हमारे लिए काफी ज्यादा जरूरी है। मैं वहाँ पे बिना किसी चिंता के जा पा रहा हूँ क्योंकि मुझे तुम लोगों के ऊपर भरोसा है। अगर मैं वहाँ जाके यूजिन को पकड़ लेता हूँ तो वर्कर्स का खेल वहीं पे खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर मैं वहाँ पे पकड़ा भी जाता हूँ तो उसके बावजूद भी बिग डील सुरक्षित रहेगी क्योंकि तुम लोग यहाँ पे हो। तो ठीक है, जब तक कि मैं यूजिन को पकड़ नहीं लेता तब तक मैं इस जगह की जिम्मेदारी तुम लोगों के ऊपर सौंपता हूँ। मैं जल्दी ही वापस आऊंगा। और ये कह के जेक यहाँ से चला जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं दूसरी तरफ बिग डील और वर्कर्स की फाइट शुरू हो चुकी होती है। अभी जेरी वर्कर्स के बंदों को उड़ा उड़ा के मार रहा होता है और अपने मन में बोल रहा होता है, जेक प्लीज सुरक्षित वापस आ जाना। हम तब तक इस जगह का ख्याल रख रहे हैं जब तक तुम यूजिन को पकड़ नहीं लेते। इससे फर्क नहीं पड़ता कि मेरे सामने कितने लोग आ जाएंगे, मैं तब तक यहाँ की रक्षा करूंगा। अभी जेरी के सामने काफी सारे वर्कर्स के बंदे खड़े होते हैं। जेरी इन सबको कहता है, यहाँ से दफा हो जाओ। ये रास्ता बिग डील की सड़क तक जाता है और मैं तुम में से किसी को भी यहाँ से आगे जाने नहीं दूंगा। लेकिन तभी वर्कर्स के बंदों की भीड़ को चीरते हुए एक बंदा यहाँ पे आता है और कहता है, ये कितनी ज्यादा हैरानी वाली बात है। तू अकेला ही इन सबको हराने की सोच रहा है। आखिर तू अपना मुंह इतना ज्यादा क्यों चलाता है जबकि तू काफी ज्यादा कमजोर है। और अभी जो बंदा यहाँ पे आया होता है वो होता है सातो काजुमा, यानी कि योतोको। योतोको यहाँ पे आते ही जेरी के मुंह पे एक सुमो वाला थप्पड़ मार देता है और जेरी भी योतोको के मुंह पे मुक्का बजा देता है। इसके बाद योतोको अपने हाथ से जेरी का मुंह पिचकाने लगता है और कहता है, मैंने कहा कमजोर होने के बावजूद भी तू अपना मुंह इतना क्यों चलाता है। तो खैर, जहाँ पे इन दोनों जानवरों की फाइट हो रही होती है वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं। अभी जेसन और ब्रैड उछल उछल के वर्कर्स के बंदों को मार रहे होते हैं। वैसे उछल सिर्फ जेसन ही रहा होता है क्योंकि ब्रैड उछलने के ज्यादा लायक नहीं है। जेसन इन बंदों को मारते मारते अपने मन में बोल रहा होता है, हम सबको यहाँ पे स्ट्रांग रहना होगा। अगर हमारी फाइट इन लोगों के साथ है तो हम इनसे जीत सकते हैं। अभी जेसन और ब्रैड के सामने जितने भी वर्कर्स के बंदे होते हैं इन्होंने उन सबको निपटा दिया होता है। इसके बाद जेसन कहता है, जंग शुरू हो चुकी है और मैं तुम सबको बिग डील की सड़क में एंटर नहीं करने दूंगा। इसके बाद ब्रैड जेसन को कहता है, क्या तुम ठीक हो? जेसन कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, अभी तो बस शुरुआत हुई है। इसके बाद जेसन अपने साथ के बंदों को कहता है, क्या तुम लोग ठीक हो? अभी जो जेसन के साथ के बंदे होते हैं उनके चेहरे में डर नजर आ रहा होता है, लेकिन उसके बावजूद भी इनमें से एक बंदा कहता है, हाँ हम लोग भी ठीक है। यहाँ पे सब कुछ ठीक चल रहा है जितना हमने सोचा था। वर्कर्स उतने ज्यादा ताकतवर नहीं है। जेसन कहता है, लगता है ये मेरी उस स्पीच का कमाल है जो मैंने इन सबको दी थी। लेकिन तभी यहाँ पे एक कार आती है और उसमें से एक बंदा बाहर निकलता है और इस बंदे को देख के यहाँ पे वर्कर्स के जितने भी बंदे होते हैं अपना सर झुका के इस बंदे को कहते हैं, बॉस आपका स्वागत है। जेसन अपने मन में कहता है, क्या एक कार? आखिर ये बंदा है कौन? अभी जो बंदा यहाँ पे आया होता है ये और कोई नहीं बल्कि मेगामी कैंता होता है। कैंता स्टाइल से अपनी सिगरेट जलाते हुए कहता है, बिल्कुल भी कमजोर मत पड़ना, हम सब मेगामीज हैं। कैंता इस वक्त जेरी को याद कर रहा होता है क्योंकि उसकी फाइट एक बारी जेरी के साथ पहले भी हुई थी। कैंता कहता है, क्या वो गंजा यहाँ पे मौजूद नहीं है? तभी जो जेसन होता है कैंता को देख के उसका पता नहीं क्या दिमाग फिरता है। जेसन ब्रैड को कहता है, ब्रैड क्या तुम इन छोटे मोटे बंदों को निपटा सकते हो? मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि मेरा अपोनेंट इस इंसान को ही होना चाहिए। इसके बाद जेसन चला जाता है कैंता के साथ फाइट करने के लिए और कहता है, अब वक्त है ये दिखाने का कि मैं कितना ज्यादा काबिल हूँ। साथ ही साथ में जेसन बोल रहा होता है अपने मन में, लाइनमैन तुम भी सबका डट के सामना करना। इसके बाद हम देखते हैं लाइनमैन और उसके साथ के बंदों को, जिनकी हालत अभी काफी ज्यादा खराब लग रही होती है, लेकिन उसके बावजूद भी ये सब अपने पैरों में खड़े होते हैं। तभी लाइनमैन चिल्ला के अपने साथ के बंदों को कहता है, तुम छपरी हो,
मुझे ये मत कहना तुम इतनी जल्दी थक चुके हो। अभी हम में से कोई भी थक नहीं सकता। अभी तो हमने बस शुरुआत करी है। अपने अंदर के जोश को जगाओ, हमें इन सबको हराना है। और क्योंकि लाइनमैन पहले मॉन्स्टर गैंग का हेड था, इसलिए अभी लाइनमैन अपने मन में बोल रहा होता है। लगता है जैसे ये कल की ही बात होगी जब हम मॉन्स्टर गैंग में थे। हम सब ने बिल्कुल भी नहीं सोचा था एक दिन ऐसा भी आएगा कि हम बिग डील का हिस्सा बन जाएंगे। इसके बाद लाइनमैन और उसके साथ के बंदे सारे के सारे भाग के वर्कर्स के ऊपर अटैक करने लगते हैं और कहते हैं, चलो बिग डील की रक्षा करते हैं, हम सब है हिडन ड्रैगन्स। और आपको पता ही है कि लाइनमैन अपने आप को हिडन ड्रैगन कहता है। लाइनमैन एक ऐसा हिडन ड्रैगन है जिसका ड्रैगन हमेशा हिडन ही रहता है। आसान शब्दों में लाइनमैन बस स्टाइल ज्यादा दिखाता है, उसके अंदर दम बहुत ज्यादा कम है। तो खैर जैसे ही लाइनमैन वर्कर्स की तरफ बढ़ रहा होता है, तभी उसके ऊपर से एक बाइक उछल के आती है जो कि लाइनमैन के बिल्कुल मुंह के बगल से निकल के स्केट मार के रुक जाती है। और ये जो बंदा यहाँ पे बाइक से आया होता है ये और कोई नहीं बल्कि कुरोदा रियोहे होता है। अभी लाइनमैन और उसके साथ के बंदे सारे के सारे हैरान होते हैं और इनमें से एक बंदा कहता है, क्या एक बाइकर वर्कर्स के साथ ऐसे बंदे भी काम करते हैं? हे लाइनमैन, मुझे लगता है हमें भी एक ऐसी मस्त सी बाइक लेनी चाहिए। तभी इतने में जो रियोहे होता है भागता हुआ आता है और लाइनमैन के पेट में मुक्का मार के उसको बेहोश कर देता है। रियोहे हैरान हो गया कहता है, क्या एक मुक्के में ही इसका काम हो गया? अरे यार, इसको देख के ऐसा लग रहा था जैसे ये इनका लीडर है और काफी ज्यादा खतरनाक है, इसलिए मैंने अपनी पूरी ताकत के साथ इसको मुक्का मारा था। इसकी हालत देख के लगता है मुझे इसके थोड़ा सा हल्के मारना चाहिए था। मुझे लगता है इसे इतनी बुरी तरह से मारने के लिए मुझे इससे माफी मांगनी चाहिए। इंग्लिश लैंग्वेज में माफी मांगने को क्या कहते होंगे? ओए सारी भाई। रियोहे को ये भी नहीं पता होता है कि सारी नहीं, उसको सॉरी कहते हैं। अभी जो लाइनमैन होता है उसकी हालत तो काफी ज्यादा खराब हो ही चुकी होती है, लेकिन फिर भी वो अपने मन में बोल रहा होता है, जेक क्या अब तक तुम्हारा वहाँ पे काम खत्म नहीं हुआ? इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जेक को, जो वर्कर्स के अड्डे में घुस के ही वर्कर्स के काफी सारे बंदों को मार रहा होता है। वर्कर्स के सारे बंदे चिल्ला रहे होते हैं, जल्दी जेक किम को रोको, हमें किसी भी कीमत में चेयरमैन को बचाना होगा। अगर जेक ने चेयरमैन को पकड़ लिया तो वर्कर्स हार जाएगी। लेकिन वर्कर्स के यहाँ पे जितने भी छपरी होते हैं उनकी जेक के सामने कोई भी औकात नहीं होती। जेक इन सबको बजा बजा के यूजिन के पास भागता हुआ जा रहा होता है। अभी वर्कर्स के बंदे चिल्ला रहे होते हैं, ये बहुत ज्यादा तेज है, हम इसे नहीं पकड़ पाएंगे। और जेक गोली की रफ्तार से भागता हुआ जाता है यूजिन के पास और उसका सर पकड़ के टेबल में पटक देता है। इसके बाद जेक वर्कर्स के सारे बंदों को कहता है, तुम सबका खेल अब खत्म हो चुका है, तुम्हारा बॉस मेरे कब्जे में है। यूजिन, तुम्हारा खेल अब खत्म होता है। लेकिन जैसे ही जेक अभी यूजिन को देखता है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और जेक इतना ज्यादा हैरान क्यों हुआ ये हमें बाद में पता चलेगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जेरी को। जेरी अभी काजुमा के मुंह पे घुमा के एक मुक्का मारता है और अपने मन में बोल रहा होता है, वर्कर्स का खेल बस खत्म होने ही वाला है। अब तक बॉस जेक ने अपना काम बस पूरा कर ही लिया होगा। अब तक जेक ने यूजिन को जरूर पकड़ लिया होगा। लेकिन तभी यहाँ पे एक बंदा चलता हुआ आता है जिसको देख के जेरी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और अपने मन में कहता है, आखिर ये कैसे हो सकता है? अभी जेरी का क्योंकि फाइट से ध्यान हट चुका होता है, इसलिए जो सातो काजुमा होता है जेरी के मुंह पे एक सुमो वाला थप्पड़ मार के कहता है, आखिर तू कहाँ देख रहा है, तेरा दुश्मन मैं हूँ। लेकिन जिस सातो काजुमा के एक थप्पड़ से लोग अपनी जान दे देते हैं, उस एक सातो काजुमा के थप्पड़ का जेरी के ऊपर कुछ भी असर नहीं हुआ होता। जेरी का तो काजुमा के ऊपर ध्यान भी नहीं होता। जेरी अभी काफी ज्यादा हैरान होता है और अब भी हैरान होकर खुद से बोल रहा होता है, आखिर ये कैसे हो सकता है? यूजिन यहाँ पे कैसे है? सातो काजुमा जेरी को देख के कहता है, हे तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ? तो खैर अभी जो यूजिन होता है जेरी के सामने खड़ा होता है और किसी से कॉल पे बात कर रहा होता है। यूजिन इसके बाद कॉल काट के कहता है, मैं अब तक कॉल पे बात कर रहा था। वैसे सीधा वर्कर्स के बॉस को पकड़ने का प्लान तुम्हारा बुरा नहीं था, लेकिन बस तुम्हारे प्लान में एक दिक्कत थी कि मुझे इस प्लान के बारे में पहले से ही पता था। इसके बाद हम एक पुराना सीन देखते हैं जहाँ पे यूजिन सैमुअल से बात कर रहा होता है। यूजिन कॉल पे सैमुअल को कहता है, क्या आखिर तुम क्या बोल रहे हो? सैमुअल कहता है, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने बिग डील में जो अपना जासूस भेजा था उसने मुझे ये जानकारी दी है। यूजिन कहता है, अच्छा, और तुम्हें क्या जानकारी मिली? सैमुअल कहता है, हाल ही में जेक किम चार्ल्स चोई से मिला था। इसके बाद यूजिन अपना चश्मा निकालता है और एक स्माइल के साथ कहता है, मुझे लगता है मुझे पता है यहाँ पे क्या चल रहा है। वीवीआईपी, अब लगता है तुम्हारा इस गेम में उतरने का वक्त आ गया है। अभी जो यूजिन के साथ का वीवीआईपी होता है बच्चों की तरह गेम खेल रहा होता है खिलौनों से। इसके बाद यूजिन वीवीआई की टोपी निकालता है और कहता है, अब तुम अपनी इस टोपी को निकाल सकते हो। हर वक्त ये टोपी पहन के तुम्हें काफी ज्यादा अजीब लगता होगा, है ना? चलो अब सबको बता ही देते हैं कि ये वीवीआईपी असल में है कौन। तो ठीक है,
अब मैं सब कुछ तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। इसके बाद हम दोबारा से उस सीन में पहुंचते हैं जहाँ पे जेक यूजिन का चेहरा देख के काफी ज्यादा हैरान हो गया था। अभी जो यूजिन होता है जेक को कॉल पे कहता है, क्या मैंने तुम्हें हैरान कर दिया जेक किम? असल में जो बंदा अभी जेक के सामने यूजिन बन के बैठा हुआ होता है वो यूजिन नहीं होता। इस बंदे का नाम होता है यूशोंग, जो वर्कर का वीवीआईपी होता है और ये दिखने में बिल्कुल यूजिन की तरह होता है। इसीलिए यूजिन इसको हमेशा कैप पहना के रखता था ताकि वो इसको सही वक्त में इस्तेमाल कर सके। और यूशोंग की शक्ल यूजिन से इसलिए ही मिलती होती है क्योंकि यूजिन और यूशोंग भाई होते हैं। अभी जेक ये सब कुछ देख के हैरान ही होता है, लेकिन तभी जो यूशोंग होता है उछल के एक लात मारता है जेक के मुंह पे। तो खैर जेक का प्लान वहाँ पे फेल हो चुका होता है क्योंकि असली वाला यूजिन इस समय जेरी के सामने खड़ा है। अभी यूजिन जेरी को कहता है, मैं जानता हूँ तुम्हारा प्लान था कि वहाँ पे जाके मुझे पकड़ना है ना, लेकिन आखिर तुम दुश्मन के इलाके में अपने बॉस को अकेला कैसे भेज सकते हो? क्योंकि तुमने जेक को वहाँ पे अकेला भेजा, इसलिए मैंने सोचा मैं भी एक गेम खेलूं तुम लोगों के साथ। तुम वर्कर्स के बॉस को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे और मैं तुम्हारे बॉस को। तुम इस वॉर को जीतोगे, तुम्हें इस बात में हार मान लेनी चाहिए क्योंकि तुम अब जीत नहीं सकते। अभी जेक जिस जगह पे मुझे पकड़ने के लिए गया है वो मेरा ही स्कूल है और वो मेरे जाल में पूरी तरह से फंस चुका है। इसके बाद हम देखते हैं जेक को, उसके सामने यूशोंग तो होता ही है, लेकिन तभी यहाँ पे एक और बंदा आता है और जेक को कहता है, तुमसे मिले काफी ज्यादा समय हो गया है। और जो बंदा यहाँ पे आया होता है ये और कोई नहीं जेक का जानी दुश्मन होता है जाइलंग। जाइलंग तो चाइना से आया ही होता है जेक को मारने के लिए। अभी जो जेक होता है जाइलंग को कहता है, जाइलंग ऐसा नहीं है कि मुझे तुम्हें देख के अच्छा नहीं लगा, लेकिन क्या तुम कुछ देर के लिए रुक सकते हो? मैं अब तक काफी ज्यादा हैरान हूँ। तो जाइलंग बाओ वापस आ चुका है और तुम सिर्फ यहाँ पे आए ही नहीं हो, तुम्हारे हाथ पैर बिल्कुल ठीक हैं। खैर चलो, इतना झटका तो मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन ये किसने सोचा था कि वर्कर्स का वीवीआईपी यूजिन का भाई होगा। तभी जो जेक होता है अचानक से किसी को कॉल मिलाता है और कहता है, हे ये मैं बोल रहा हूँ, तुम तैयार रहना। तो ठीक है, मैं सब कुछ तुम्हारे हवाले छोड़ता हूँ। अभी बिग डील की सड़क भी खतरे में है। क्या तुम पूछ रहे हो यहाँ पे सब कैसा चल रहा है? जेक अभी जाइलंग और यूशोंग की तरफ घूमता है और कहता है, वेल मेरी यहाँ पे वाट लग चुकी है। जेक अभी यूशोंग और जाइलंग को कहता है, माफ करना, हमने भी तुम लोगों के लिए अपनी तरफ से कुछ तैयारी करी है। तो क्या तुम दोनों अब इस फाइट को स्टार्ट करना चाहते हो? तो ठीक है, हो जाए, आ जाओ सबके सब। जेक बाहर से तो ऐसा दिखा रहा होता है जैसे उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर से जेक अपने मन में बोल रहा होता है, शिट, मेरे सामने दो मॉन्स्टर्स हैं जिनका मुझे सामना करना है। और ऊपर से जो जाइलंग और यूशोंग है वो अकेले में भी इतने ज्यादा खतरनाक हैं कि वो जेक को काफी अच्छी टक्कर दे सकते हैं। और यहाँ तक कि जो यूशोंग है वो तो इतना ज्यादा ताकतवर है, हो सकता है कि वो सिंगल में शायद जेक को हरा भी दे, लेकिन अभी कुछ भी पक्के तौर पे नहीं कहा जा सकता। तो खैर इसी के साथ ये वाली वीडियो यहीं पे खत्म होती है और मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, देखा यार, मुझे आप में से काफी सारे लोग कमेंट्स करते रहते हैं कि मैं रोज 2 वीडियोस अपलोड करूँ। तो यार सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ, लेकिन देखो हूँ तो मैं भी एक इंसान ही, तो इसलिए हमेशा 2 वीडियोस नहीं आ पाती। मैंने अभी पिछले महीने कोशिश करी थी कि लगातार 1 महीने 2 वीडियोस लाऊं, जिसको करने में मैं कामयाब भी रहा था, लेकिन यार हमेशा 2 वीडियोस की स्ट्रीक को बनाए रख पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन फिर भी मैं अपनी एक वीडियो की स्ट्रीक को नहीं तोड़ना चाहता और डेली 1 वीडियो अपलोड कर पाना भी बहुतों के लिए काफी ज्यादा मुश्किल होता है। भले ही मेरे सामने काफी सारी प्रॉब्लम्स आती है, जैसे मेरा एक बार एक्सीडेंट भी हो गया था, लेकिन मैंने फिर भी 1 वीडियो को अपलोड करना नहीं छोड़ा था क्योंकि मैं अपनी अपलोड करने की स्ट्रीक को बिगाड़ना नहीं चाहता था। लेकिन चलो, एक्सीडेंट तो एक चीज थी जो मैंने आपको बता दिया था, लेकिन कई सारी ऐसी प्रॉब्लम्स भी होती हैं जो मैं आपको नहीं बता पाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मुझे कहीं का अर्जेंट काम पड़ जाता है या फिर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है, तो ऐसी ही कई वजहों की वजह से रोज 2 वीडियो नहीं आ पाती। और ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि मैं 2 वीडियोस जानबूझकर नहीं डालता हूँ, क्योंकि अगर मैं 2 वीडियोस डालूंगा तो इससे मेरा ही फायदा है और भला मैं अपना फायदा क्यों नहीं कराना चाहूंगा। तो यार उम्मीद करता हूँ जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ आप वो समझ चुके होंगे। तो खैर अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।